मिस मत करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लेकर के। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल रटना नहीं होगा, बिल्कुल समझना होगा, क्योंकि आप मुझे बताइए रटोगे तो कितनी देर तक रट पाओगे? 10, 15, 20 दिन तक रट पाओगे। लेकिन अगर उंगलियों पे तुमने याद कर लिया है ना, तो तुम्हारे जो है ना एग्जाम में ये हाथ तो जाएंगे ना साथ में, तो ये हाथ पे जो उंगलियां हैं इस पर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना दोगे। लेकिन बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए फिर चलते हैं इस वीडियो में। तो आपको बता दूं, ये लेफ्ट हैंड लेना है। क्या लेना है? लेफ्ट हैंड लेना है। तो लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है, तो ये छोटी उंगली, उससे बड़ी ये बीच वाली, और ये अंगूठा। तो यहाँ से कि हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो उल्टे हाथ को लेना है, लेफ्ट हैंड को लेना है 0, 30, 45, 60, 90। तो आपको ये बताना है कोस के लिए हम कहाँ चलेंगे? कोस के लिए हम चलेंगे राइट में। कोस के लिए क्या चलेंगे? राइट में। और साइन के लिए कहाँ चलेंगे? लेफ्ट में। साइन के लिए किधर चलते हैं? लेफ्ट में, इधर। तो साइन के लिए इधर चलेंगे और कोस के लिए इधर चलेंगे। और करेंगे क्या? साइन का मान निकालना है हमें। तो साइन का मान निकालने के लिए किधर चलते हैं? लेफ्ट में। तो जितनी भी लेफ्ट में उंगलियां होगी वो करनी के अंदर जाएगी, रूट के अंदर, और बटे में 2 आ जाएगा। वहीं कोस का मान निकालने के लिए राइट में जितनी भी उंगलियां होंगी तो उसको रूट में ले लेंगे और अपॉन में क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिएगा अब साइन और कोस का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले किधर चलते हैं? साइन के लिए उल्टे हाथ तरफ चलेंगे, अर्थात लेफ्ट में चलेंगे। देखिएगा, तो साइन 0, तो 0 यहाँ है। आप मुझे बताइए 0 यहाँ है, 0 के इधर कितनी उंगलियां हैं? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। और बटे में क्या रखना है? 2। तो 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। उसके बाद में साइन 30 का मान निकालना है। तो 30 के इधर कितनी उंगलियां हैं? 1 भैया। कितना है? 1। और रूट के अंदर लेते हैं 1 को, तो 1 को रूट के अंदर रखो, बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो और अपॉन में कितना रखना है? 2। अब 45 को ले लेते हैं। 45 के इधर कितनी उंगलियां? 1 और 2। और 2 को किसके अंदर रखेंगे? रूट के अंदर रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 60 के इधर कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3। तो 3 को किसके अंदर रखेंगे? रूट के अंदर, और अपॉन में 2। ये 90। तो इधर कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3, 4 उंगलियां हैं। तो 4 को रूट के अंदर रखेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, और अपॉन में क्या आएगा? 2। और 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया किसका मान? साइन का मान। अब साइन का मान हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोस। तो 1 को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपन, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो निकालना है ना। अब कोस के लिए किधर चलेंगे? राइट की तरफ। कोस के लिए कहाँ चलेंगे? राइट की तरफ। तो यहाँ कोस 0 का मान निकालेंगे। तो कोस 0 का मान के इधर कितनी उंगलियाँ? 1, 2, 3, 4 है। तो 4 को रूट में लेंगे तो कितना आएगा? 2। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब साइन कोस 30 का मान निकालना है। तो इसके इधर कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3 है। तो 3 को रूट के अंदर लेंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा। कोस 45 के इधर कितनी उंगलियां हैं? 1, 2। तो 2 को रूट के अंदर लेंगे और अपॉन में कितना जाएगा? 2। कोस 60 का मान इधर कितनी उंगली है? 1। 1 को रूट में लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, और अपॉन में 2। और यहाँ 90, कोस 90 का मान इधर कितनी उंगलियां हैं? 0। कितनी उंगलियां हैं? 0। अब 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब लेते हैं 10 का। कितना लेते हैं? 10 का। अब 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है साइन और बटे में कोस। साइन बटे में कोस। साइन बटे में क्या होता है? कोस। किसका मान होता है? 10 का। तो साइन का मतलब क्या लिया हमने? लेफ्ट लेते हैं। साइन के लिए क्या लेते हैं? लेफ्ट। और कोस के लिए क्या लेते हैं? राइट लेते हैं। क्या लेते हैं? राइट। तो 10 के लिए हमें क्या लेना है? साइन और कोस, अर्थात लेफ्ट में जितनी उंगलियां हैं और राइट में जितनी उंगलियां हैं। तो लेफ्ट में जितनी उंगलियां हैं, राइट में जितनी उंगलियां हैं वो लेना है। देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिएगा, अब ये 0 है, ये क्या जाएगा? 0। तो साइन 10 0 की मान निकालते। क्या निकालेंगे? 10 0 का। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप उंगलियों से निकाल सकते हो, या फिर साइन बटे में कोस होता है। तो इस 0 में किसका भाग देना है? 1 का, अर्थात साइन बटे कोस ही है। तो 1 का भाग 0 में देना है, इसका भाग इसमें 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 देना है, ये देना है। तो जब ये देना ही है हमें, ये देना ही है हमें, तो करेंगे क्या? देखिएगा यहाँ पर साइन के लिए लेफ्ट में, तो ये 0। तो 0 का मान निकल रहा है। इधर कितनी उंगलियां हैं? 0। इधर कितनी उंगलियां हैं? 0। और इधर कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3, 4। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0। तो यहाँ इसका मान क्या हो गया? 0 आ गया। उसके बाद में
यहाँ आते हैं टेन 30 पर, तो साइन इधर कितनी उंगलियाँ हैं, एक, और रूट के अंदर लेते हैं, और इधर कितनी उंगलियाँ, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ कितना लेंगे, इसको भी रूट में लेंगे, तो एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, और अपॉन में कितना है, √3 है। उसके बाद में साइन टेन 45 का मान निकालेंगे, तो इधर कितनी उंगलियाँ, 1 और 2, और 2 को किस में लेंगे, रूट के अंदर लेंगे, बटे में। 45 का मान निकाल, इधर कितनी उंगलियाँ, 1 और 2, तो यहाँ इसको भी किस में ले लेंगे, रूट में ले लेंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन टेन 60 का मान निकालेंगे, 1 2 3, इधर कितनी उंगलियाँ, 3, तो हम √3 ले लेंगे। इधर कितनी उंगलियाँ, 1 है, तो 1 को लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर टेन 90 का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेन 90 का मान निकालेंगे, तो 90, इधर कितनी उंगलियां, 1 2 3 4, 4 को रूट के अंदर लेंगे तो कितना आएगा, 2, और इधर कितनी उंगलियां हैं, 0, और 0 का जब भाग जाएगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को आप बोलते हो अपरिभाषित, क्या बोलते हो, अपरिभाषित। इतना निकाल लिया है, जब इतना निकाल लिया है हमने, तो अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे अब कोसेक का मान निकालेंगे। तो भैया साइन का पलट दो, साइन के मान को पलट दो तो क्या निकल जाएगा, कोसेक हो जाएगा, क्या जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 0 आया, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो बटे में 1, तो इसको पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा। तो जब भी नीचे 0 आती है, जब भी नीचे क्या आती है, 0 आती है, तो 0 आती है तो उसका मान क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित। उसके बाद अगर देखिएगा आप इसको पलटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2, इसको पलटोगे तो 2√2 आएगा, कितना आएगा, 2√2 आएगा, इसको पलटोगे तो भी क्या आएगा, 2√3 आएगा, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। आगे देखिएगा आप सेक, तो कोस का मान पलट दो, क्या जाएगा, सेक, तो इसको पलटोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, पलटोगे 2√3 आएगा, कितना आएगा, 2√3, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, इसको पलटोगे तो कितना आएगा, 2, इसको पलटोगे तो नीचे 1 है, अब इसको पलटोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया फिर 0 नीचे आ गई, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, अर्थात अपरिभाषित। अब कोड का देखो, 10 के मान को पलट दो, अब 10 के मान को इसके नीचे 1 है, तो 1 को पलटोगे तो फिर नीचे 0 बन जाएगी, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद में ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो इसका मान पलट के भी लिख सकते हो ऐसे, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, √3, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1/√3 हो जाएगा, क्या जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब ये देखिएगा ये नॉट डिफाइंड था, अब इसके बटे में क्या है, 1 है, अब इसको अगर पलटोगे तो फिर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया है, नॉट डिफाइंड से भाग देने पर क्या जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पर हमने इतनी जल्दी आसानी से क्या निकाल ली है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकाल ली है। बस 2 बात याद रखनी है, साइन के लिए इधर चलेंगे, कोस के लिए इधर चलेंगे, इधर जितनी उंगलियां होगी उसको रूट में ले लेंगे और बटे में 2 लगा देंगे, और कोस के लिए चलेंगे तो इधर चलेंगे, इधर जितनी उंगलियां होगी, अब उंगलियां कहाँ से 0 से बनाना है, 0 डिग्री का निकालना है तो 1 2 3 4, 30 डिग्री का निकालना है 1 2 3, 45 डिग्री का निकालना है 1 2। तो कोस के लिए राइट में चलते हैं, तो राइट में जितनी उंगलियां होती है उसको रूट में ले लेते हैं और बटे में 2 लगा देते हैं। बस इतना सा करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन गई, और क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।